अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MTH मेंटोर। मैं आपका इंस्ट्रक्टर नासिर शहजाद। आई होप कि आप ईद की छुट्टियां अच्छे से आपकी गुजरी होंगी, ईद भी बहुत अच्छे से गुजरी होगी। आज हम कोर्स की बात नहीं करेंगे, आज हम कोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम कोर्स से हट के कुछ बात करने वाले हैं। आज हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसे कौन सी रीज़न्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम किसी काम को करने में नाकाम हो जाते हैं या दरमियान में छोड़ जाते हैं। आखिर वजह क्या है, हमारा दिल बदज़न क्यों हो जाता है किसी काम को करने में। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी काम को कामयाब बनाने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये काम है क्या, मतलब सबसे पहला पॉइंट सोच है। किसी काम को करने के लिए पहले हमें सोचना है कि हमें करना क्या है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, सोच। अपनी सोच को इस लेवल तक लेके जाएं कि बड़ा सोचें करना क्या है। जब ये सोच पैदा हो जाए, उसके बाद दूसरा पॉइंट है हिकमत अमली, प्लानिंग। फ़र्ज़ करें अगर आपकी ये सोच है कि मुझे एक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेने हैं, तो मतलब आपने सोच लिया कि मुझे एक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेने हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है, लेने कैसे हैं। प्लानिंग करें, कोर्स को डिवाइड करें, 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 4 हिस्सों में डिवाइड करें। तो ये प्लानिंग है। किसी काम को करने के लिए प्लानिंग करें। पहले आप उस काम का सोचें हमें करना क्या है, उसके बाद प्लानिंग, बेहतरीन हिकमत अमली। तीसरा पॉइंट ये है, काम सोच भी लिया हमने, प्लानिंग भी कर ली, फिर तीसरा पॉइंट, अहम तरीन तीसरा पॉइंट ये है, जद्दोजहद, कोशिश। किसी काम को करने के लिए कोशिश मुसलसल करते रहना। कोशिश कामयाबी की ज़मानत है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी प्लानिंग नाकाम हो जाएगी। आपकी प्लानिंग नहीं तो मतलब आपने सोचा ही नहीं। जब किसी काम को करना है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद प्लानिंग करनी पड़ेगी, हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, उसके बाद कोशिश करना पड़ेगी। जब आप ये तीनों काम कर लेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले सोचना है हमें करना क्या है। हमें अपने अंदर तहरीक पैदा करनी है, फिर ही तो कामयाबी मुकद्दर बनेगी। क्योंकि तहरीक जो है वो शोले का काम करती है, वो शोला कई घरों को जला के रख देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। एक स्कूल की घंटी जब ब्रेक होती है, स्कूल की घंटी बजती है, तो बच्चे बाहर खेलने के लिए आते हैं। बाहर देखते हैं कि एक रेडी वाला जो है वो गुब्बारों में हवा भर भर के ऊपर छोड़ रहा है। तो बच्चे नज़ारा करते हैं और उससे ख़रीदते हैं। और पास ही एक काले रंग का स्याह फाम हबशी बच्चा पास खड़ा होता है और वह ये सारा नज़ारा देख रहा होता है। जब घंटी बजती है, ब्रेक बंद हो जाती है, बच्चे वापस स्कूल को चले जाते हैं, तो वही बच्चा जो स्याह फाम हबशी बच्चा है वो उस रेडी वाले के पास जाता है और बड़ी शाइस्तगी से पूछता है, अंकल जी मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। तो कहने लगे, बेटा पूछें, क्या सवाल है आपका। तो वो कहने लगा, अंकल जी अगर आप ये काले रंग का गुब्बारा, ये जो काले रंग का गुब्बारा है, इसे हवा में आप छोड़ें तो क्या ये भी उड़ पाएगा। तो अंकल जी बड़े समझदार थे, वो बात समझ गए कि ये बच्चा जो है ये एहसास कमतरी का शिकार है। तो अंकल जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, बेटा गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं उड़ते, गुब्बारों में ऐसी चीज़ भरी जाती है जो इन्हें बुलंदियों तक लेके जाती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ख़र्चा है, पैसे हैं, तालीम के लिए एक्सपेंडिचर है, मेरे घर के हालात कैसे हैं, बाप की इनकम कितनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ बनने का जज्बा है, तो यू कैन डू इट ईजीली। मुझे पता है आप कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है करने का, तो आप आसानी के साथ कर पाएंगे। तो इसका मतलब कामयाबी के लिए सबसे पहले सोच पैदा करना, सोचने के बाद हिकमत अमली अपनाना, प्लानिंग करना, प्लानिंग के बाद जद्दोजहद करना, कोशिश करना, अपने अंदर तहरीक पैदा करना, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। मतलब आपने एक मंजिल तय कर ली, उसके बाद फिर आपका आखिरी काम होता है कोशिश करना। जब आप जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक
اللہ حافظ.